इतना है नहीं, तो आप लोग बस कल मुझे थर्सडे को सबमिट कर देना, शाम तक सबमिट कर देना, ठीक है, भले 5-6 बजे तक, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग को 1-2 दिन तो मैंने दे दिए थे ना, तो मैं डेडलाइन को अपडेट कर देता हूँ। आप लोग मुझे शाम थर्सडे 6 बजे से पहले पहले आप लोग मुझे दे देना, ठीक है, ताकि फिर मैं रिव्यू कर लूँ और उसको चेक कर लूँ, और आप लोग को फिर उसके बाद ये पीजीपी खत्म होने के बाद हमारे 2 चैप्टर का टेस्ट होगा, ठीक है, तो बस उस हिसाब से भी सेटिंग करते हुए चलते रहना होगा। और हर 2 चैप्टर्स कंप्लीट करने के बाद सब चैप्टर्स के फिर लाइन से एक टेस्ट भी होंगे आप लोगों के, ठीक है। तो चले, आज का जो टॉपिक है, मैं कौन सा स्टार्ट कराने वाला हूँ भाई, मैं सीरीज स्टार्ट कराने वाला हूँ, मैं स्टार्ट कराने वाला हूँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, जिसको हम ए बी बोलेंगे। इस चैप्टर का नाम सीरीज है, और 2 तरह की सीरीज हम यहाँ पर पढ़ेंगे, एक अर्थमेटिक और एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का देखो क्या सीन है आपके पास ना, गौर से सुनना यहाँ पे, और जिसको जो प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो किसी पार्ट में अगर नहीं समझ आया हो, तो भाई मुझे बीच में स्टॉप कर देना, कहना सर ये वाला पार्ट दोबारा समझा के नहीं समझ पाया, ठीक है। चलो, अब स्टार्टिंग कैसे होगी देखो। सपोज करो कि एक सीक्वेंस लिखी हुई है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड सो ऑन, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक चीज चेक करो कि सबसे पहले तो आपकी सीक्वेंस किस नंबर से स्टार्ट हो रही है। द नंबर इज 2। ओके, द नंबर इज 2। तो जिससे तुम्हारी सीक्वेंस स्टार्ट हो रही है ना, उसको हम बोलेंगे 2, मतलब उसको हम ए से डिनोट करेंगे। वो तो है 2 आपकी, ठीक है, लेकिन डिनोट किससे करेंगे, ए से। कुछ भी हो सकती है आपके पास, लेकिन एक सीक्वेंस चलती हुई आ रही है, वो जिस नंबर से स्टार्ट होगी उसको हम कहेंगे कि वो सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म है। तो ए को हम किससे डिनोट करेंगे, यहाँ पर ए को हम कहेंगे कि दैट इज एक्चुअली योर फर्स्ट टर्म। और फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर, आप बोलोगे कि ए इज इक्वल्स टू 2 ओवर हियर। ओके, समझ आई बात। इसी तरीके से डी एक टर्म होती है, डी को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलेंगे हम यहाँ पर इसको, हम इसको कहेंगे कॉमन डिफरेंस। यार अब ये कॉमन डिफरेंस क्या चीज कहलाई जाती है, देखो जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं, अगर मैं 4-2 करूं तो क्या रिजल्ट आएगा, 2 आएगा। अगर मैं 6-4 करूं तो क्या रिजल्ट आएगा, तब भी 2 आएगा। अगर मैं 8-6 करूं तो भी क्या रिजल्ट आएगा, 2 आएगा। मतलब क्या हुआ कि अगर आप कोई सी भी अगर 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स को अगर पिक करो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ 6 और 8 को पिक कर दिया, तो 8-6 से भी रिजल्ट क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, जो कि आपको 6-4 से भी मिल रहा है। मतलब कि हमें क्या करना है, कॉमन डिफरेंस किस तरीके से होता है, कॉमन डिफरेंस ऐसे निकलता है कि कोई भी आगे वाली टर्म को, ठीक है, मेरी बात और से समझना, कि आगे वाली टर्म और इसके पीछे जो टर्म है उसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, मतलब फॉरवर्ड टर्म माइनस द बैकवर्ड टर्म, ठीक है। जैसे कि मैं अगर आपको बोलूं कि अगर इन 2 टर्म्स को देख रहे हैं, तो आगे वाली टर्म कौन सी टर्म बाद में आ रही है, 8 आ रही है, और 8 से पहले क्या है, 6 है, तो 8-6 कॉमन डिफरेंस कितना हुआ, 2। इसी तरीके से 12 और 14 को देखो, 12 और 14 को कॉमन डिफरेंस कितना हुआ, 2। क्यों, क्योंकि आगे वाली टर्म कौन सी है, 14 है, पीछे वाली टर्म कौन सी है, 12 है, तो 14-12 कितना हुआ, 2। तो कॉमन डिफरेंस अभी भी कितना आएगा आपके पास यहाँ पे, 2 के बराबर आएगा, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस का जनरल वैसे मेथड ये होता है कि Tn+1 माइनस Tn। अब आप बोलोगे सर ये Tn+1 माइनस Tn क्या चीज है, कंफ्यूज नहीं होना, मैं सब चीजें अभी एक एक करके डिस्कस करूंगा कि ये Tn वगैरह ये सब चीजें क्या है। बेसिकली हम इसको डिनोट करेंगे टर्म नंबर से। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं n इज इक्वल्स टू, मान लो कि अगर मैं इधर कहता हूं कि n इज इक्वल्स टू 2, तो ये क्या हो जाएगा, n की जगह आप 2 रहोगे तो ये T3 माइनस क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा। जाहिर है n की जगह 2 रहोगे तो 2+1 3 हो जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, T3 माइनस T2। इसका मतलब क्या हुआ कि थर्ड टर्म माइनस द सेकेंड टर्म। आप इसको देखो इस तरीके से लिखोगे, ये देखो ये सीक्वेंस नजर आ रही है आप लोगों को, तो ये आपकी फर्स्ट टर्म है, ये क्या कहलाई जाएगी आपकी सेकंड टर्म, ये क्या कहलाई जाएगी आपकी थर्ड टर्म, ये क्या कहलाई जाएगी फोर्थ टर्म। मतलब कि इस सीक्वेंस पे फोर्थ नंबर पे कौन सी आ रही है, 8, सेकंड नंबर पे कौन सी आ रही है, 4। ये इस सीक्वेंस की कौन सी हो गई, ये इस सीक्वेंस की फिफ्थ टर्म हो गई, मतलब 5वें नंबर पर कौन सी आ रही है, 10 आ रही है। बात क्लियर हो गई, एनी क्वेश्चंस यहाँ तक। तो कॉमन डिफरेंस क्या कहलाया जाएगा कि कोई भी आगे वाली टर्म में से उससे पिछली वाले टर्म को जब आप माइनस करोगे, तो वो आपका उस पूरी सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस कहलाया जाएगा। इस केस में क्या है भाई, इस केस में है 2। बात क्लियर हो गई, समझ आई। अब सपोज करो कि अगर आपसे किसी ने अगर क्वेश्चन पूछ लिया, कि क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछ लिया कि फाइंड द फाइंड द लेट सपोज हमें कह दिया 25th टर्म ऑफ दिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। आपसे क्या कह दिया, आपसे कह दिया कि भाई इस एपी का, इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की आप कौन सी टर्म निकालो, आप निकाल दो 25th टर्म, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज जरा नोटिस करने वाली है, जैसे कि हमारे पास सपोज करो कि अगर फर्स्ट टर्म यहाँ पे 2 है इस एग्जाम्पल पे ना,
आपने अभी देखा कॉमन डिफरेंस कितना निकला 2। वो आपने कैसे निकाला, कोई भी आगे वाले टर्म, कोई सी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को आपने पिक कर लिया। कंसेक्यूटिव का मतलब एक के बाद, जैसे कि थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, फिफ्थ एंड फोर्थ, ये कंसेक्यूटिव टर्म्स कहलाई जाती है। ओके, समझ आ गई बात यहाँ से। तो आपने देखा कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अब आप अगर फर्स्ट टर्म पे कॉमन डिफरेंस को ऐड करो, फॉर एग्जाम्पल 2 को अगर आप ऐड करो प्लस डी करो तो क्या आएगा, 4 आएगा। यानी कि प्लस 2 करो तो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। इसमें भी अगर आप प्लस 2 करो, यानी कि मैं जिस टर्म पे स्टैंड कर रहा हूं, अगर मुझे आगे प्रोसीड करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं कॉमन डिफरेंस को ऐड करूंगा। यानी कि गौर से सुनना, फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस करोगे तो सेकंड टर्म आएगी, सेकंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस करोगे तो क्या आएगी, थर्ड टर्म आएगी, थर्ड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस करोगे तो क्या आएगी, फोर्थ टर्म आएगी। मतलब जिस टर्म पे तुम स्टैंड कर रहे हो, तुम प्लस डी करोगे मतलब कॉमन डिफरेंस को ऐड करोगे तो तुम्हारे आगे वाली टर्म निकलेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम फोर्थ टर्म पर हो तो प्लस कॉमन डिफरेंस करोगे तो फिफ्थ टर्म आएगी, फिफ्थ टर्म पे हो प्लस कॉमन डिफरेंस करोगे तो क्या आएगी, सिक्स टर्म आएगी। इस तरीके से हम आगे आगे प्रोसीड करेंगे। अब इसी तरीके से उसने बोला कि 25th टर्म निकाल दो, क्या निकाल दो, 25th टर्म। अब ऐसे एक एक करके अगर मैं 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 करता जाऊं 25th तक अगर पहुंचू तो ये ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो यार इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, डायरेक्टली टर्म का एक फॉर्मूला होता है जिसको मैं बोलूंगा यहाँ पर कि nth टर्म का जनरल फॉर्मूला, द जनरल मेथड ऑफ फाइंडिंग द टर्म इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसका फॉर्मूला क्या होता है, हम उसको डिनोट टीएन से ही करेंगे। टीएन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देख लो मैं लिख लेता हूँ। टीएन का जो यहाँ मतलब कहलाया जाएगा, हम इसको कहेंगे, क्या बोलेंगे टीएन को हम यहाँ पर, टीएन को हम बोलेंगे nth टर्म, nth टर्म ऑफ ए। क्या मतलब हुआ कि कौन से नंबर पर वो टर्म आ रही। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टी एन की जगह 8 लिखता हूं तो उसका मतलब होता है 8 टर्म, और इस केस में वो 8 टर्म क्या हो जाएगी, आप चेक करो तो 8 टर्म आपकी 16 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अब इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, फार्मूला ये कहलाया जाएगा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ब्लैक से लिख लेता हूँ कि टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय कॉमन डिफरेंस। तो ये सबसे मेन मेथड है ऑफ फाइंडिंग द टर्म। अब जैसे इसी तरीके से अगर आप यही वाला फार्मूला अगर इधर अप्लाई करोगे, अगर इधर अप्लाई करोगे फार्मूला तो क्या हो जाएगा, ये देखो टी एन, पहले मैं लिख लेता हूँ ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। आपको कौन से नंबर की टर्म निकालनी है, 25। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 25। तो ये हो जाएगा ए क्या है आपके पास, सीक्वेंस कहां से स्टार्ट हो रही है, देखो 2 से, तो ए की जगह आप 2 रख लोगे, प्लस एन कितना है 25th नंबर पर आ रही है, तो 25 माइनस वन, कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस है आपके पास 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 24 टाइम्स 2, और ये कितना हो जाएगा 2 प्लस आपके पास हो जाएगा 48, और ये बराबर हो जाएगा 50। ओके, समझ आ गई बात। तो हमें ये पता चल गया कि 25th नंबर पर कौन सी टर्म आ रही है, 50 आ रही है। मतलब अब आप डायरेक्टली कोई भी लार्जर टर्म जो है वो आप निकाल सकते हो। बात क्लियर हो गई, एनी क्वेश्चंस, यहाँ तक कोई मसला है? नो सर। ठीक है, इसी तरीके से इस तरह की एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आपके पास आएगा कि सपोज करो गिवन दैट द फर्स्ट टर्म ऑफ AP, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म इज 3 एंड कॉमन डिफरेंस इज, सपोज करो अगर मुझे उसने यहाँ पर कह दिया कॉमन डिफरेंस इज -2। ठीक है, अब उसने यहाँ पर हमसे कहा कि फाइंड द 24th टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मैं AP लिख लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से निकाल सकते हैं। याद रखो जब भी टर्म मालूम करने का हमें बोले, हम क्या यूज करेंगे, जनरल फार्मूला Tn का। क्या होता है भाई Tn का जनरल फार्मूला, a प्लस एन माइनस वन टाइम्स टी। ओके, तो Tn मतलब कौन से नंबर की मुझे टर्म निकालनी है, 24, तो n की जगह आ जाएगा 24। यार फर्स्ट टर्म क्या है मुझे दी हुई, फर्स्ट टर्म दैट्स 3 प्लस n की जगह रख देंगे 24 माइनस वन, कॉमन डिफरेंस कितना है -2, तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस ये हो जाएगा 23 मल्टीप्लाई बाय -2, तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 46 इज इक्वल्स टू -43। ये बात क्लियर हो गई, एनी क्वेश्चन यहाँ तक किसी को? तो समझ आ रही सारी की सारी बातें कि यहाँ पे किस तरीके से आप जनरल फॉर्मूले से कोई से भी नंबर की आप टर्म को निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आप लोग के लिए जनरल मेथड लिख दिया, लेकिन इसके अंदर आपको पता है, चलो एक और इंटरेस्टिंग चीज है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकता हूँ इनफैक्ट ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे 6th टर्म पूछा है तो आपको पता है ना कि ये चीज क्या कहलाई जाएगी, a प्लस 6 माइनस 1 5t। अभी नोटिस करना क्या चीज हो रही है यहाँ पे, T7 अगर मैं लिखूं तो ये कितना हो जाएगा a प्लस 6t। T8 अगर मैं लिखूं तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 7d। T9 अगर मैं लिखूं तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 8।
मतलब आप फॉर्मूले पे n की जगह अगर आप 9 लगाओगे तो ये 9 - 1 मतलब n - 1 हो जाएगा, जो कि 9 - 1 8 हो जाएगा अगर T9 के लिए मैं करूँ। तो इससे देखो मुझे क्या पता चल रहा है एग्जैक्टली, देखो यहाँ पे कि जो nth टर्म के मैं टर्म निकालना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे 12th टर्म अगर निकालता हूँ तो पता है क्या हो जाएगा, a प्लस 12 से एक नंबर सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना हो जाएगा 11, तो a प्लस 11 ये आप डायरेक्ट कंप्यूट कर सकते हो। ओके, तो ये कितना हो जाएगा a प्लस 11। तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं कि 17th टर्म का कौन सा फॉर्मूला होगा, मतलब 17 टर्म के 17 नंबर पे कौन सी टर्म आ रही है, ओके, तो ये क्या कहलाया जाएगा, a प्लस 17 में से एक नंबर सोचो कम, 16, 16 टाइम्स टी, ठीक है। मतलब टर्म का क्या फॉर्मूला होगा कि एक नंबर कम जिसकी nth टर्म जो आप निकाल रहे हो उससे एक नंबर कम d से मल्टीप्लाई होगा और a को ऐड करोगे, तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी हम लोग कंप्यूट कर सकते हैं। देखिए ये नहीं लिखना पहले फॉर्मूला लिख रहे हो फिर n की जगह वैल्यू लिख रहे हो, आएगी तो वही चीज, लेकिन डायरेक्टली भी आप इसको समझ सकते हो इस तरीके से। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? तो उसका मतलब कि आपके पास ये एपी का अभी तक देखो मैंने क्या बता दिया कि फर्स्ट टर्म जहां से आपकी सीक्वेंस स्टार्ट हो रही है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है कि कोई भी आगे वाले टर्म माइनस कर दो उसकी प्रीवियस वाले टर्म से, ठीक है। मतलब आगे वाले टर्म फॉरवर्ड टर्म माइनस द बैकवर्ड टर्म, कि उससे बैकवर्ड कौन सी आ रही है, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे भी लिख लेता हूँ मैं कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ इसके लिए, जैसे T5 - T4 ये क्या हो जाएगा, T4 - T3, या फिर मैं इसको कह सकता हूँ T3 - T2। ओके, तो इस तरीके से आप कह सकते हो। ये T5 क्या है, टर्म नंबर 5 माइनस किससे करे T4, उससे प्रीवियसली कौन सी आएगी, फोर्थ नंबर। ऐसे फिफ्थ नंबर की टर्म है उससे पहले कौन सी है, फोर्थ नंबर की, तो T5 - T4। फोर्थ नंबर पे स्टैंड कर रहे हो उससे पहले कौन सी है T3, तो T4 - T3 हो जाएगा। इस तरीके से मैं समझा। ओके गाइस, क्लियर हुआ? तो आप यहाँ पे आराम से इसको कंप्यूट कर सकते हो। अब अगर मैं आपसे, चलो अभी यहाँ पे एक और एग्जांपल क्वेश्चन पूछूंगा कि अगर आपको कहते हैं कि गिवन दैट द थर्ड टर्म थर्ड टर्म ऑफ एपी इज, लेट सपोज उसने बोल दिया 18, एंड सिक्स्थ टर्म, आपको कह दिया सिक्स्थ टर्म, यहाँ गिवन दैट द थर्ड टर्म of AP is 80 and the sixth term of AP is, assume करो कि वो आपको दी हुई 54, ठीक है। अब आपको कह दिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट टर्म। इस तरह का देखो क्वेश्चन आ सकता है, वैल्यू ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड क्या पूछेंगे आपसे, कॉमन डिफरेंस। यार क्या पूछा आपसे, आपसे ये पूछा है कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालो। अब गिवन क्या क्या चीजें देखो, मुझे थर्ड टर्म गिवन है, पहले हमेशा स्टेटमेंट में देख लिया करो कि हमें गिवन क्या क्या। इस तरह के एपी सवाल, एपी के क्वेश्चन में कि उसने मेरे क्वेश्चन पे यहाँ पर क्या बोला है, तो आपको कहा हुआ है कि थर्ड टर्म कौन सी है, 18 है। मतलब थर्ड टर्म को हम डिनोट किससे करते थे, हम कहते थे T3, और T3 किसके बराबर, उसकी पहले से मुझे वैल्यू दी हुई तो वो बराबर है 18 के। ये बात समझ आई? इसी तरीके से आपको ये कह रहे हैं कि इसी तरह सिक्स्थ टर्म भी हमें गिवन, और वो किसके बराबर है सर, वो 54 के बराबर है। ओके भाई, हमने कह दिया 54 के, ठीक है, बराबर। अब आपसे क्या बोला है कि भाई ए निकालो, मतलब कि फर्स्ट टर्म डिटरमाइन करो, और इसके अलावा क्या डिटरमाइन करो, कॉमन डिफरेंस को डिटरमाइन करो। तो आपसे ये पूछो, मुझे जरा सोच के एक बात बताओ, हमें थर्ड टर्म तो दी हुई है, थर्ड टर्म की वैल्यू दी हुई है, लेकिन क्या हमें थर्ड टर्म का फॉर्मूला पता है? आप बोलोगे सर अभी आपने हमें बताया, क्या होता है एपी के लिए, ए प्लस हाउ मच, A+n-1, मतलब अगर मैं थर्ड टर्म के लिए कंप्यूट कर रहा हूं तो एक नंबर कम हो जाएगा A+2। ओके, वही चाहो तो जनरल फॉर्मूला लिख लो, A+n-1 इंटू टी, एन की जगह 3 रखोगे तो यही बनेगा। इक्वल कितना हो गया, 18 के हो गया। इसी तरीके से मैं इसके साथ भी ऐसा कर सकता हूँ, क्या हो जाएगा भैया आपके पास, हम कह सकते हैं कि A+n-1, एन की जगह क्या रहोगे 6, 6 - 1 कितना हो जाएगा 5t, और इसको मैं इक्वल कर दूंगा कॉमन डिफरेंस के। तो अब आप मुझे बताओ, ऐसी दो इक्वेशन आपके पास बन गई, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है। साइमल्टेनियस सॉल्व कर लो, यही तो हमें करना है, साइमल्टेनियस सॉल्व कर लो गाइस। यहाँ समझ आ रही है बात? तो आसान हो रही है आप लोग के लिए ये चीज। तो ये कितना हो जाएगा, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड यूज कर लो, मर्जी है। तो ये a इक्वल्स टू 54 - 5t, दोनों को इक्वेट कर दो, तो ये हो गया 18 - 2t इज इक्वल्स टू 54 - 5t, और आपके पास कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ जाएगी इस तरह से। तो ये करो उसको सब्ट्रैक्ट, 18 - 54 इक्वल्स टू 54, सॉरी 18 - 54 इज इक्वल्स टू 2t - 5t। ये राइट साइड वाली कितनी हो गई, -3t, लेफ्ट साइड वाले जरा करना कैलकुलेट कितना होगा, आई थिंक 36 हो रहा है, -36, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो, पॉजिटिव हो गए, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 12 मार्क। यहाँ तक कोई सवाल, कोई मसला? देखो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया,
12 आ गया आपके पास। अब आप ए की भी वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे? यार आपने जो दो इक्वेशंस बनाई थी ना, ये वाले और ये वाली, ये जो बॉक्स ऊपर रेड कलर के मैंने बनाया, इसमें बस कॉमन डिफरेंस आगे कोई सी भी एक इक्वेशन को चूज करके फर्स्ट टर्म की वैल्यू निकाल दो। ठीक है, तो a+5, मैं ये वाली चूज कर रहा हूँ, ये वाली a+5, या फिर इनमें से भी कर सकते हैं, एक ही बात है। तो a+5 इंटू 12 इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 54 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? a+60 इज इक्वल्स टू 54, a इज इक्वल्स टू -6 आ गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? तो देख रहे हो, कभी भी अगर इस तरह का सवाल है जिसमें आपको चीजें पहले से गिवन हो, आप फार्मूला अप्लाई करोगे, उसके इक्वल कर दोगे, एंड देन ऐसी दो इक्वेशंस आपके पास बन जाएगी। उन इक्वेशंस को क्या करोगे? साइमल्टेनियस सॉल्व कर लोगे। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? बहुत बेसिक से मैं इस चीज को समझा रहा हूँ ताकि आप लोग की इसमें अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सके। ओके, यहाँ तक कोई सवाल है? नो सर। नो? चले आगे बढ़ जाए। हुसैन, अच्छा समझ आ रहा है? आसान है? जी सर। अच्छा यार, अब जरा हुसैन तुमसे मुझे एक क्वेश्चन पूछा था। जैसे कि मैंने अभी ऊपर ये वाली एग्जांपल दी थी, एक नॉर्मल सीक्वेंस लिखी थी, चलो इस तरीके की मैं एक और ऐसी सीक्वेंस लिख देता हूँ, और फिर मुझे तुमसे कुछ क्वेश्चन होंगे, वो जरा मुझे बताना। सपोज करो कि अगर मैंने कह दिया -4, माइनस, या -4 से नहीं स्टार्ट करते, चलो किसी बड़े नंबर से स्टार्ट करते हैं। अज्यूम कर लो अगर मैं कहता हूँ 21, लेट सपोज अगर मैंने कह दिया 16, ये कितना हो रहा है? 11, ये कितना हो रहा है आपके पास? 6, ये कितना हो रहा है आपके पास? 1, और इस तरह सीक्वेंस चलती जा रही है। मैंने शुरू की सिर्फ 5 टर्म्स लिखी। ओके, मैंने शुरू की कितनी टर्म्स लिखी? मैंने शुरू की सिर्फ 5 टर्म्स लिखी। क्या मुझे तुम इसमें फर्स्ट टर्म बता सकते हो क्या होगी? शाबाश। सर फर्स्ट टाइम इसमें 21 होगी। 21, जिससे तुम्हारी सीक्वेंस स्टार्ट हो रही है भाई, सिंपल, तुम्हें दी हुई है। अच्छा, क्या मुझे तुम इसमें कॉमन डिफरेंस बता सकते हो? सर कॉमन डिफरेंस इसमें है चेक करके देखो। सर 5 है। अब 5 बोलते हैं ना स्टूडेंट, तो सबसे ज्यादा बड़ी मिस्टेक होती है बेटा। 5 गलत। मैंने अभी आपको ऊपर क्या बताया था? कॉमन डिफरेंस क्या होता है कि कोई भी आगे वाली टर्म माइनस द प्रीवियस टर्म होती ना, तो आप 21 -16 नहीं करोगे। अगर आपने दो कंसेक्यूटिव टर्म्स अगर आपने चूज कर लिए, देखो जब भी मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा, हालांकि था बिल्कुल बेसिक, जैसे कि आप ये बोलोगे ना 16 -11, तो ये गलत हो जाएगा। आप उसको क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर 11 -16 होगा, क्योंकि सर ये थर्ड टर्म है हमारे पास। और अभी आपने ऊपर बताया कि सर हम क्या करेंगे? आगे वाले टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, ये करेंगे ना, तो फॉरवर्ड टर्म माइनस बैकवर्ड टर्म होगा। समझ आ रही जी सर। सर है? तो आपका कहने का ये मतलब है कि जो पहली टर्म होगी वो क्योंकि टेक्निकली छोटी होती है तो इसलिए जो है इस सिनेरियो में वो जरूरी माइनस। जरूरी नहीं है पहली टर्म छोटी हो। देखो गौर से सुनना, यह तो तुम्हारी सीक्वेंस असेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकती है या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकती है। बताओ ये डिसेंडिंग ऑर्डर है कि नहीं है? डिसेंडिंग का मतलब क्या? बड़े से छोटा। हो सकता है कि ये सीक्वेंस चलती जा रही है, फिर नेगेटिव नंबर पे इंक्रीज होती जा रही है। समझ आ रही है बात? जी सर आ तो रही अब दो चीजें मुझे समझ में आई यहाँ तक ना, कि देखो यार, अगर डी अगर पॉजिटिव होगा ना, तो आपकी टर्म असेंडिंग, सारी सीक्वेंस असेंडिंग में होगी, क्योंकि आप आगे जब प्रोसीड करोगे, जाहिर है प्लस कॉमन डिफरेंस करते हो ना, तो अगर कॉमन डिफरेंस अगर पॉजिटिव हुआ तो सीक्वेंस मजीद बढ़ती जाएंगी। बात क्लियर होगी? और है। अगर जी कॉमन सर। डिफरेंस नेगेटिव हुआ, तो उसका मतलब सीक्वेंस क्या हो जाती जाएंगी? मजीद कम होती जाएंगी। ओके, अभी आप इसमें ज्यादा कंफ्यूज ना हो क्या? चलो समझ तो आ गई होगी आई गेस, कि असेंडिंग डिसेंडिंग वाली बात, कि इसको हम अगर कॉमन डिफरेंस नेगेटिव में हो तो हम इसको कहेंगे कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है। ओके, लेकिन मेन बात यहाँ पे कॉमन डिफरेंस की क्या होगी कि आपको हमेशा क्या करना है? आगे वाली टर्म माइनस उससे प्रीवियस वाली टर्म। जैसे अगर मैं इसको अगर चूज करूं, तो आप 11 -6 नहीं करोगे, आप करोगे 6 - 11। तो 6 - 11 के बाद बेटा कितना होता है? इट्स -5। ओके, तो नेवर मेक दिस मिस्टेक कि आपने यहाँ पर कॉमन डिफरेंस को पॉजिटिव 5 ले लिया। ये बहुत कॉमन मिस्टेक्स मैं स्टूडेंट्स की देखता हूँ। ओके, यहाँ तक कोई सवाल, कोई मसला, कोई इशू? नहीं सर। ठीक है, तो चले अब एक और इस तरह का एग्जाम्पल क्वेश्चन भी आजकल रिसेंट पास्ट पेपर्स के अंदर बहुत ज्यादा आ रहे हैं। अब जरा देखना, गिवन दैट द फर्स्ट 3 टर्म्स, शुरू के 3 टर्म्स दे दिए हैं, पहले चेक करो कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं बिल्कुल, क्योंकि उसने बोला है फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी, और उसकी देखना अब क्या दी हुई है आर। अब जरा देखना, एक आपको दी हुई है 2k, एक दी हुई है k+1, और एक दी हुई है 3k+2। समझ आ रही? और आपसे पता है क्या बोल देंगे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ओके, समझ आ गई बात? अब ये कैसे करोगे? फाइंड द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट k। आपने कहा सर यहाँ पे अभी क्या दिया हुआ है? सबसे पहले नोट डाउन करो कि आपको एपी की फर्स्ट टर्म दी हुई, आपको एपी की सेकंड टर्म भी दी हुई है। मतलब यहाँ से नोट डाउन कर दो कि ये भाई ये चीज ए है, ये चीज T2 है, और ये चीज क्या है? ये चीज T3 है। ओके, ये बात क्लियर हो गई? ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, और ये थर्ड टर्म। अब मेरी बात को गौर से सुनना। कभी भी अगर तुम्हें अननोन कांस्टेंट दे दे, जैसे फॉर एग्जांपल देखो ना, इसने अननोन कांस्टेंट मुझे दिया हुआ है k,
और बोले कि ये कंसेक्यूटिव टर्म्स है एपी की, क्या है, कंसेक्यूटिव टर्म्स है एपी की, तो उस अननोन कांस्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए आप हमेशा कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे कॉमन डिफरेंस का जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। ओके, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, कभी भी अगर तुम्हें बोल दे कि वो अननोन कांस्टेंट निकालो, ठीक है, जो कंसेक्यूटिव टर्म्स में है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, आप हमेशा कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे, कॉमन डिफरेंस का। सर कॉमन डिफरेंस का क्या कॉन्सेप्ट है? सर आपने बताया कॉमन डिफरेंस होता है कि कोई भी आगे वाली टर्म माइनस द प्रीवियस टर्म। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि थर्ड टर्म माइनस द सेकंड टर्म, क्योंकि देखो अभी थर्ड टर्म दी हुई है, उसमें से मैं सेकंड टर्म को माइनस कर दूं, तो सर कॉमन डिफरेंस हम ऐसे भी तो निकाल सकते हैं कि सेकंड टर्म माइनस द फर्स्ट टर्म। कर सकते कि नहीं कर सकते? देखो ना, थर्ड टर्म कितनी है आपके पास, थर्ड टर्म आपके पास है 3k+2, सेकंड टर्म कितनी है आपके पास, सेकंड टर्म है आपके पास k+1। ये देखो, बात समझ आ रही मेरी गाइस? अच्छा, एक और कॉमन मिस्टेक यहाँ पे जो स्टूडेंट्स काफी ज्यादा करते हैं, आपने जब ये करा ना थर्ड टर्म, क्या है थर्ड टर्म 3k+2, उसमें से सब्ट्रैक्ट कौन सी कर रहे हो, k+1। तो देखो अभी मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया यहाँ पे, मैंने सेकंड बस माइनस लिख दिया यहाँ पे फ्रंट में, तो ये माइनस सिर्फ k के साथ नहीं है, ये पूरे t2 के साथ है, मतलब पूरा का पूरा k+1 के साथ है, तो मैं इसको ब्रैकेट में लिखूंगा। इसका ध्यान रखना, ये बहुत कॉमन मिस्टेक करते हैं हर स्टूडेंट। ओके, इसी तरीके से सर कॉमन डिफरेंस ऐसे भी तो निकल सकता था, सर कॉमन डिफरेंस को मैं ये भी तो कह सकता था कि T2 माइनस ए, तो सर T2 कितना है, k+1 माइनस ए कितना है भाई, ए तो 2k है, तो माइनस द फर्स्ट। बात क्लियर हो गई? अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, D इज इक्वल्स टू 3k+2 माइनस के माइनस 1, तो भाई कॉमन डिफरेंस बताओ कितना हुआ, 3k माइनस के कितना हुआ, 2k, 2 माइनस 1 कितना हुआ, +1। समझ आ गई बात? यहाँ तक कोई सवाल? इसी तरीके से सर डी हम ऐसे भी तो निकाल सकते हैं, ये कितना हो गया, 1 - k। ओके, दोनों को इक्वेट कर दो, सही है। देखो ना, आप देखो आपके पास ये दोनों चीजें आ गई, और आपको पता है कि दोनों के दोनों चीजें किसके बराबर है, कॉमन डिफरेंस के बराबर है। तो हम दोनों अगर डी को इक्वेट कर दें तो ये क्या बन जाएगा, 1 - k, यहाँ से कर लेते हैं, 1 - k इज इक्वल्स टू कितना, 2k+1, और आपके पास यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इत्तेफाक से इस क्वेश्चन के अंदर क्योंकि मैंने अपनी मर्जी का बनाया तो k की वैल्यू 0 आ रही है, वरना वो k की वैल्यू कोई ना कोई कांस्टेंट जरूर आएगी। हो सकता है यहाँ पे k की वैल्यू चलो 0 ही आ जाए, कोई मसला नहीं भाई, 0 आ रही है क्या पता। तो बहरहाल k की इधर वैल्यू 0 आएगी, लेकिन 0 अक्सर आती रही है, आ भी जाती है ज्यादातर। के एक नंबर होता है, एक नेगेटिव कोई पॉजिटिव नंबर होता है, ठीक है, लेकिन मेथड आप ये यूज करोगे। तो यहाँ तक एनी क्वेश्चंस, किसी को समझ में नहीं आ रहा तो मुझे बता दो, यहाँ तक कोई सवाल? नहीं सर। तहरीम आपको समझ आ रहे हैं सब? यस तहरीम, आप इधर हो क्लास में? यस सर, आ रहा है। समझ आ रहा है ना, परफेक्ट। ठीक है, यस अब आपसे इस तरह का भी एक क्वेश्चन पूछ लेंगे, एग्जाम्पल नंबर 4, जरा मैं ये एग्जाम्पल नंबर 3 थी, मैं जितने टाइप के एग्जाम्पल्स हो रहे हैं ना वो सारी चीजें लिख रहा हूँ, ताकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में जब भी आए तो आप इजी तरीके से उसको सॉल्व कर सको। ठीक है, अब आपको जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको ये कह दिया कि गिवन दैट द फर्स्ट टर्म ऑफ ए इज, अज्यूम करो कि वो 3, ठीक है, एंड और आपसे ये कह दिया कि कॉमन डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस कितना है आपके पास, कॉमन डिफरेंस इज, सपोज करो पहले कह दिया कॉमन डिफरेंस इज 2 लेट सपोज, ओके, मैंने कह दिया 2, एंड द लास्ट टर्म ऑफ ए बी, अब बोल दिया एंड द लास्ट टर्म ऑफ ए बी, अब लास्ट टर्म है, सबसे आखिरी टर्म होगी, ठीक है, लेकिन आपको नहीं पता कौन कि ये कौन से नंबर पर आ रही है, ठीक है, तो लास्ट टर्म ऑफ ए बी, और आपको उसने कोई एक वो बोल दिया है, एक टर्म दे दिया आपको लास्ट टर्म, ठीक है, आप देखना वो टर्म कौन सी आखिरी टर्म, एक मिनट जरा सोचने देना इसमें कौन सी टर्म मैं कह सकता हूँ, जस्ट अ मिनट गाइस, मैं जरा इसको सवाल क्योंकि अपनी मर्जी का बना रहा हूँ, तो एक मिनट बस आप लोग मुझे देना। ठीक है, द लास्ट टर्म इज 87, ओके, ये आपको कह दिया। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन।
ओके, ये आपसे पूछते हैं। इसको आसान जो ऐसे समझो कि पहली टर्म आपकी क्या दी हुई है, 3 दी हुई है, और ऐसे करते करते आखिरी टर्म कौन सी है, 87 है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आखिरी टर्म कौन से नंबर पर आ रही है। प्लस उसने आपसे क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ लिया है कि ये बता दो कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है तुम्हारी एपी में। ठीक है, आपको ये बता दिया कि भाई लास्ट नंबर पे कौन सी आ रही है, 87। ठीक है, लेकिन कौन सपोज करो कि अगर मैं आपसे ये बोलूं कि यार यहाँ पे 100 मार्क्स का सबका टेस्ट था, तो सबसे पहले स्टूडेंट का जो मार्क्स रिलीज हुए ना, उसमें सबसे पहले स्टूडेंट के जो मार्क्स थे वो कितने थे, 3 थे। 3 आउट ऑफ 100 लेट्स सपोज मैंने कहा। ठीक है, जैसे कि 3 कॉमन डिफरेंस 2 है ना, तो अगले स्टूडेंट से कितने हो जाएंगे, 5 100 में से, फिर अगले स्टूडेंट के कितने हो जाएंगे। इस तरह से दो दो का फर्क आ रहा है हर स्टूडेंट के मार्क्स। कुछ इस तरह से समझो, कुछ इस तरह से सिनेरियो चलो। तो अब आपको ये देखना है कि जो सबसे लास्ट वाला बच्चा था ना, उसके कितने आए हैं, उसके आए हैं 87 आए 100 में से। ठीक है, लेकिन वो कौन से नंबर, उसका रोल नंबर क्या था उस स्टूडेंट का, ये पूछा जा रहा है आपसे। उसके मार्क्स तो पता चल गए कि भाई 87 आए। ठीक है, यानी कि ये पता चला कि 87 जिसके मार्क्स आए वो नंबर लास्ट रो पे बैठा हुआ था और इसके सबसे हाईएस्ट मार्क्स आए। लेकिन अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि भाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे क्लास के अंदर। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? कि जैसे पहले स्टूडेंट के अगर 3 आए, अगले स्टूडेंट के 5 आ गए, फिर उसके अगले स्टूडेंट के 7 आ गए, थर्ड स्टूडेंट के मतलब रोल नंबर 3 वाले के कितने आ गए, 7 आ गए, रोल नंबर 4 वाले के 9 आ गए, रोल नंबर 5th वाले के 11 आ गए। इस तरह करते करते यानी कि अभी अब तक देखो कितने बच्चे हो गए, 5 बच्चे हो गए। समझ आ रही, 5 स्टूडेंट्स हो गए, हर रो पे एक बच्चा ही बैठा हुआ है। तो रो नंबर 1 पे पहले स्टूडेंट के कितना है, 3 है। रो नंबर 2 पे दूसरे स्टूडेंट के कितना है, 5 है। समझ आ रही है ना? इस तरीके से करते करते ये नंबर टर्म जो है वो 87 तक जा रही है। लेकिन अब आपको एक्चुअली रो नंबर आइडेंटिफाई करना, ताकि आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता चल जाए। बात समझ आ रही है मेरी कि नहीं? अब इसकी एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ से ऐसे समझ नहीं आ रहा होगा तो ऐसे समझो। सपोज करो कि आप लोग से बैंक्स वगैरह पे जाते हो तो टोकन नंबर होता है ना कुछ इस तरह से 2667 या कुछ भी इस तरह का टोकन नंबर होता है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक टोकन नंबर निकालू, उसमें मेरा नंबर आया फॉर एग्जांपल 74। ठीक है, तो मुझे इससे अंदाजा क्या हो जाएगा कि यार मुझसे पहले कितने लोग आ चुके हैं, मुझसे पहले 74 लोग आ चुके हैं। इसका मतलब बात क्लियर होगी। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं किसी का एक क्लास इंस्ट्रक्टर, मेरी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं। ठीक है, और एक एक करके मेरे पास स्टूडेंट आके मुझे अपना वाइवा दे रहा। अब एकदम बीच में मुझे रियलाइज हुआ मेरे पास स्टूडेंट सारे खत्म हो गए ना, सबसे आखिरी वाला स्टूडेंट आ रहा है। ठीक है, और वो आके मुझे वाह वाह सुना के चला गया। ठीक है, अब मैंने कहा कि यार मेरे पास टोटल कितने बच्चे आए थे, अपना वाइवा सुना के चले गए, मेरे पास टोटल कितने बच्चे आए थे मुझे तो मालूम ही नहीं। ठीक, किसी ने मुझसे पूछ लिया कि भाई तुमने कितने बच्चों का वाइवा लिया, तो मैंने कहा कि यार मुझे तो मालूम ही नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, जो स्टूडेंट सबसे आखिर में मेरे पास आया था ना, मैं उसका रोल नंबर उठा के चेक करूंगा कि यार इसका नंबर क्या है। तो मुझे अंदाजा हो जाएगा कि अच्छा फॉर एग्जाम्पल अगर उसका रोल नंबर सपोज करो 30 है, तो मुझे अंदाजा हो जाएगा कि अच्छा अगर इसका रोल नंबर 30 है तो उसका मतलब इससे पिछले कितने बच्चे आ चुके हैं, 30 बच्चे, मतलब उसको मिला के 30 बच्चे टोटल आ चुके हैं। समझ आ रही? उस बच्चे से पहले 29 स्टूडेंट्स आ चुके हैं और उस बच्चे को मिला के 30 स्टूडेंट्स हो गए टोटल। तो बात क्लियर होगी। तो उससे मुझे अंदाजा हो जाएगा कि अच्छा भाई कि सबसे लास्ट टर्म के लिए अगर मैं एन की वैल्यू अगर निकाल दूंगा, सबसे लास्ट टर्म के लिए मैं अगर एन की वैल्यू निकाल दूंगा, तो मुझे ये भी पता चल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है तुम्हारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, क्योंकि मुझे एकदम अंदाजा नहीं था, मुझे होश ही नहीं था, मैं वाइवा लेता जा रहा हूँ। अब एक आखिरी कह रहा सर मेरा लास्ट नंबर है, वो वाइवा सुना के चला गया। मुझे थोड़ी देर बाद ख्याल आया, मैंने कहा यार मैंने कितने बच्चों का वाइवा लिया टोटल। तो मैंने उसका रोल नंबर चेक किया। अगर उसका रोल नंबर पे 30 लिखा हुआ तो उसका मतलब क्या हुआ, मैं समझ जाऊँ कि यार मेरे पास टोटल 30 स्टूडेंट्स आ चुके हैं। बात क्लियर हो गई? समझ आई ये बात? हुसैन आपको क्लियर हुआ है? एनी क्वेश्चन? नो सर। एग्जाम्पल में समझ में आया जो मैंने आपको। तो हमें इसके अंदर करना क्या पड़ेगा, लास्ट टर्म के लिए एन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब एन आपको नहीं पता, एन को आइडेंटिफाई करते हैं। लास्ट टर्म कौन सी थी, 87। तो हम क्या करेंगे, पहले तो टी एन लिखो। टर्म का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस एन माइनस वन टाइम्स टी। आपको नहीं पता ना ये कौन से नंबर पे आ रही है, तो आपने टी एन, ये टर्म है देखो, ये आखिरी नंबर पे है और आखिरी टर्म के लिए मुझे एन की वैल्यू निकालनी है, तो मैं टी एन की जगह लिख दूंगा 87। ओके, और फर्स्ट टर्म कितनी है, 3 है, प्लस एन माइनस वन कितना हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस को यहाँ पे 2 कर दो, 3 आ जाकर सब्ट्रैक्ट हो गया, तो ये हो गया 84 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय एन माइनस वन। इसको जाकर डिवाइड कर देगा तो कितना हो जाएगा, 42 इज इक्वल टू एन माइनस वन एंड एन इज इक्वल टू 43। तो समझ में आया कि ये 43 क्या इंडिकेट कर रहा है, यानी कि रो नंबर 43 पर स्टूडेंट के मार्क्स कितने थे, 87 थे। ठीक है,
और और ये आखिरी रो थी, तो इसका मतलब टोटल रोज कितनी है, 43 रोज है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 43 है। देयरफॉर मैं ये कह सकता हूं कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हुई, ये हो गई आपकी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हुई यहाँ पर आपके पास, 43 टर्म्स है। यहां तक कोई क्वेश्चन? यस स्टूडेंट्स, कोई मसला? तहरीन समझ आई आपको बात? Yes, sir. ओके परफेक्ट, आगे बढ़ जाए। तो ये कुछ इस टाइप के एग्जाम्पल क्वेश्चंस आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के पास पेपर से मिलेंगे। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक और कॉन्सेप्ट है जिसपे हम कहते हैं सम। एसएन क्या चीज होती है? एसएन कहलाई जाती है, इसको हम कहेंगे सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स। क्या कहेंगे इसको? सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स। इसके अंदर ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फर्स्ट का ये लफ्ज बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बच्चे इसको इग्नोर करके ना बहुत कॉमन मिस्टेक करते हैं। अच्छा आप लोग, अजान हो रही है, मुझे 1 मिनट देना बस, फिर हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक? चलो स्टूडेंट्स कंटिन्यू करते हैं। अब देखो यहाँ पे एसएन क्या चीज है यार। एसएन को हम लोग कहते हैं सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स। मैंने यहाँ पे फर्स्ट का वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने इसको यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है कि यार इसका जरा ध्यान रखना, वरना कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट करते हैं ना, मैं आपको भी बताता हूँ वो क्या मिस्टेक है, ठीक है? सबसे पहले फॉर्मूला सुन लो सम का। जिस तरह से हमने टर्म का फॉर्मूला लिखवाया था, इस तरह से अब सम का भी सुन लो। तो सम का क्या हो जाएगा यार, एन अपॉन टू, ठीक है? 2a प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय कॉमन डिफरेंस, ठीक है? या फिर एक और फॉर्मूला भी होता है इसका, एक शॉर्टकट है, वो होगा एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। एल का मतलब क्या, कि लास्ट टर्म जो आखिरी नंबर पर आ रही है, ठीक है? अब इसका एग्जाम्पल क्वेश्चन किस तरह से आ जाएगा? सपोज करो कि अगर आपको दे दिया एपी के अंदर के अगर ए की वैल्यू मान लो कि वो 2 है और डी की वैल्यू सपोज करो कि वो मैंने कह दिया 1.5 है, मतलब 3/2 है, ठीक है? कुछ भी हो सकता है, आपको दे देंगे वो फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, सही है? तो आपने अब क्या निकालना है भाई? क्वेश्चन में आपको ये भी और मजीद ये भी बोलेंगे कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स, ठीक है? शुरू के 20 टर्म्स तक का क्या निकाल दो, सम निकाल दो। देखो ये फॉर्मूला, सबसे पहले तो ये समझो ये फॉर्मूला क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों बनाया गया है फॉर्मूला, ठीक है? एक सीक्वेंस है, सपोज करो, कहाँ गया फॉर्मूला, जस्ट अ मिनट, ये गायब कहाँ हो गया? लिख लेते हैं चलो दोबारा से। एज राइटिंग ये एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस वन टाइम्स। तो ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये फॉर्मूला देखो यार, ये मेरे पास यहाँ पर क्यों, किस लिए ज्यादा काम आएगा? जैसे मान लो कि अगर मैं एक सीक्वेंस को लिखता हूँ यहाँ पे 2 5 8 11 14, इस तरह करते करते चलती जा रही। अगर मैं आपसे बोलूँ शुरू की 5 टर्म तक का सम निकाला, लोग बोलो सर बच्चों वाला सवाल है, 2 + 5 7 7 + 8 15 15 + 11 26 26 + 14 40। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि शुरू की 40 टर्म तक का सम निकालो, आप 40 टर्म तक का अगर सम निकालोगे तो पहले आपको 40 टर्म्स आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी एक एक करके। 14 फिर अगली हो जाएगी 17, फिर अगली हो जाएगी 20, इस तरह करते करते 40 टर्म्स देखोगे, फिर उनका सम करोगे। तो सर इस तरह तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला काम है, ठीक है? बात समझ आ रही? जैसे कि अगर यहाँ पे देखो कि फर्स्ट टर्म अगर 2 से स्टार्ट हो, फॉर एग्जाम्पल मैं कह दूं सीक्वेंस 2 से स्टार्ट हो, अगली कौन सी होगी 3.5, फिर उससे अगली कौन सी होगी 5, फिर उससे अगली कौन सी होगी 6.5, फिर उससे अगली कौन सी होगी 8 होगी। इस तरह करते करते चलती जा रही है। अब अगर मैं बोलूं कि सम निकालो, सम ऑफ द फर्स्ट, यहाँ पे लिख लेते हैं 20 टर्म्स, या कुछ भी आ सकता है, 20 के अलावा भी और भी ग्रेटर नंबर आ सकता है, तो उनका सम क्या मैनुअली करके निकालोगे एक एक करके? सर ऐसे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है n अपॉन टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू टी, ठीक है? मुझे सम कितनी टर्म्स का निकालना है? 20 टर्म्स तक का। तो n की जगह क्या रख दूंगा मैं? 20 रख दूंगा। S20 निकालना है। S20 किसको डिनोट करेगा? सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। याद रखो S20 किसको डिनोट करेंगे? सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, शुरू की 20 टर्म तक का सम, ठीक है? हम करेंगे 20 अपॉन टू, यहाँ पे कर दिया आपने 2a, की वैल्यू क्या है 2 है, प्लस n माइनस वन यानी कि 20 माइनस वन लिख देता हूँ यहाँ पर, और टाइम्स कॉमन डिफरेंस दिया हुआ था, दैट वाज 1.5। ये आ गया आपके पास। तो ये कितना हो गया? 2 1 2 10, तो हो जाएगा 10। ये कितना हो जाएगा यार 4 प्लस 90 मल्टीप्लाई बाय 1.5। और इस तरह से आप जब पूरा कैलकुलेट करोगे तो आपके पास S20 आ जाएगा। यहाँ तक कोई सवाल, कोई मसला, कोई भी इशू है? ठीक है। अब एक और इस तरह की एग्जांपल देख लेते हैं।
ये मैं अपनी मर्जी के सारे एग्जांपल्स बना रहा हूँ, फिर हम पास्ट पेपर से भी चलेंगे तो पास्ट पेपर से क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे इसके। ठीक है, सपोज कर लो कि मैं इसी को एक मिनट कॉपी करता हूँ ना, इसी तरह का क्वेश्चन बना लेता हूँ। मान लो कि हम कह रहे हैं कि फर्स्ट टर्म आपके पास कितनी है, 3 है। ओके, और आपको ये कह दिया कि 43rd टर्म या आप कह दिया, हाँ बिल्कुल, कि 43rd टर्म पे जो आ रही है ना, 43rd टर्म इज, मान लो कि वो 87। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ ऑल द 43 टर्म्स इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब आपकी फाइंड द सम ऑफ ऑल द 43 टर्म्स, एपी का ही सवाल चल रहा है ना भैया, तो एपी की सारी बातें होंगी अभी फिलहाल। अब कैसे करोगे सवाल? अब आप देखो, आपके पास फर्स्ट टर्म तो मौजूद है, ठीक है, आपके पास कॉमन डिफरेंस यहाँ पर है। आपने कहा नहीं सर कॉमन डिफरेंस तो नहीं है, तो अब सम हमें निकालना है। तो याद रखो, जब आपके पास कॉमन डिफरेंस ना हो और आपको बोला क्या है कि सम ऑफ ऑल द 43 टर्म्स निकाल दो, मतलब क्या हमारी आखिरी टर्म कौन सी हुई? जब उसने बोला है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 43, सम ऑफ ऑल 43 टर्म्स, कितने टर्म्स तक का मुझे सम निकालना है? 43 टर्म्स तक का सब निकालना। और 43rd नंबर पे कौन सी आ रही है? 87 आ रही है ना। तो इसका मतलब हम फॉर्मूला कौन सा यूज कर सकते हैं? हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ओके, बात समझ आ रही है? हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ना यार। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि मुझे सम किसका निकालना है? टोटल 43 टर्म्स तक का सम निकालना है। तो मैं बोल दूंगा S43 इक्वल्स टू 43 अपॉन 2 n अपॉन 2। फर्स्ट टर्म सीक्वेंस स्टार्ट कहां से हो रही है? 3 प्लस लास्ट टर्म कितना हो जाएगा? 87। दैट्स इट। तो ये हो जाएगा आपके पास 43 अपॉन 2, 3 प्लस 87 कितना हो गया? 90। ये हो जाएगा 2 1 245। तो यार 43 मल्टीप्लाई 45 करके आप लोग चेक कर लेना कि यहाँ टोटल सम निकाल के आपको दे दे। तो अगर कॉमन डिफरेंस ना पता हो लेकिन इतना पता हो कि जितनी टर्म्स तक का आपको सम चाहिए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे 43 टर्म्स तक का सम चाहिए था और 43rd टर्म भी मेरे पास मौजूद थी। देखो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ? सम निकालो सारी की सारी शुरू से लेके 43 टर्म्स तक। और इसका मतलब क्या हुआ? इस स्टेटमेंट का मतलब कि 43 नंबर पे कौन सी टर्म आ रही है? 87। मतलब आपको 43rd टर्म पता भी है और टोटल नंबर ऑफ सम भी 43 टर्म्स का ही जब निकालना हो तो हम ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे कि n अपॉन 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। लास्ट टर्म कौन सी? जो nth वैल्यू के लिए लास्ट टर्म। ठीक है, बात क्लियर हो गई। जैसे कि ये फॉर्मूला यहाँ पे दोबारा लिख लेता हूं मैं, Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। क्या मतलब? सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, ये जो n होगा ना, ये n, ये उस nth l के लिए क्या हो जाएगा? nth टर्म होगा। बात समझ आ रही? जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे 43 लिखा था तो 43 अपॉन 2 फर्स्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म तो 3 थी प्लस लास्ट टर्म कौन सी थी? 87 थी। तो इसका मतलब यही होगा कि 43 नंबर पे कौन सी टर्म आ रही है? 87 आ रही है। तो मुझे यहाँ पर कॉमन डिफरेंस को आइडेंटिफाई करने की जरूरत भी रही है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके सम निकाल सकता हूँ शुरू की 43 टर्म्स तक का, शुरू से लेके 43 टर्म्स तक का मैं सम निकाल सकता हूँ। यस, मेरी बात समझ आई आप लोगों को यहाँ तक? एनी क्वेश्चंस?